नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आपका आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाया। ये मेरा तीसरा वीडियो है, लेकिन आज मैं वीडियो रिकॉर्ड किए बिना नहीं रह पाया, क्योंकि आज 2025 सन का लास्ट डे है। कल से 2026 चालू हो जाएगा। पिछले साल के में बहुत उतार चढ़ाव देखे हर तरफ, लेकिन सबसे बड़ा उतार और चढ़ाव हमने देखा है अगर, तो है गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर में हमने उतार चढ़ाव देखा है। चढ़ाव ही चढ़ाव देखा है, उतार तो नहीं देखा अभी तक। एक दो दिन से थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तो इन द मीन टाइम सोशल मीडिया पर बहुत सारे रील्स आ गई हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आ गए हैं जो गोल्ड और सिल्वर के बारे में अपनी राय दे रहे हैं। यहाँ तक कि ज्योतिषी भी अपने ज्योतिष शास्त्र की अनुमान लगा के कुछ न कुछ अपनी भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं। लेकिन मेरे जो नोन है, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल के हैं, चाहे वो ज्वेलर हो, चाहे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हों या क्लोज फ्रेंड्स हों, मैंने इनको 2019 से बोलना शुरू किया था कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं। कल या परसों मैंने उनसे काफ़ी लोगों से बात की, तो उन्होंने मेरे को बहुत अप्रिसिएट किया कि अगर भाई, अरे आपकी बात मान लेते थे हम लोग तो बहुत अच्छा कमा लेते। ठीक, खैर कोई बात नहीं। कुछ ज्वेलर्स हैं जिन्होंने मेरी थोड़ी सी बात मानी थी। और अगर ज्वेलर्स अगर आपकी सोने चांदी की भविष्यवाणी को अप्रिसिएट कर दे तो बहुत अच्छा अप्रिसिएशन है मेरे लिए। थैंक्स टू देम। अब अभी जो रील्स चल रही हैं, रील्स में कोई ये बोल रहा है कि सिल्वर 3 लाख रुपए जाएगा, 3.5 लाख रुपए जाएगा, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सिल्वर से निकल जाना चाहिए, सिल्वर से दूर रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए, गोल्ड और सिल्वर एक ऐसे मेटल हैं जो रेयर मेटल्स हैं। प्रोडक्शंस बहुत धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है इन टर्म्स ऑफ माइनिंग या प्रोडक्शन। अब अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि चाइना के कारण से सिल्वर बढ़ रहा है, चाइना मैनिपुलेशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। चाइना ठीक है, मैनिपुलेशन कर रहा है और मैनिपुलेशन करने का उनका हक भी है, क्योंकि आजकल बहुत सारा कंपटीशन चल रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड अमंग द डिफरेंट कंट्रीज़। कोई टैरिफ इम्पोज कर रहा है, कुछ भी है, तो चाइना डेफिनेटली अपनी जो उसकी क्वालिटी है या प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएगा, उठाना भी चाहिए। अब बात ये हो गई इन्वेस्टर्स की। हमको चाइना से मतलब नहीं, ना अमेरिका से मतलब, ना किसी से मतलब नहीं। हम छोटे इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं। क्योंकि चांदी अगर हम लोग लेंगे, हम अपने आप को स्मॉल इन्वेस्टर इसलिए बोल रहे हैं, अगर हम लोग सिल्वर का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना कर लेंगे? बहुत ज़्यादा 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो एट ए टाइम। उसके बाद नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा हो गई है अभी। तो हम लोग इन्वेस्टर की बात करें तो देखिए भाई दोस्तों, इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ का हो, मैं प्रॉपर्टी को छोड़ देता हूँ, प्रॉपर्टी मेरी फेवरेट नहीं है। आई डोंट रिकमेंड टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। क्यों, ये मैं बाद में कभी वीडियो में बताऊंगा। उससे अच्छा इन्वेस्टमेंट है गोल्ड सिल्वर, ये दोनों। अब इसमें आप बोलोगे मैंने 70,000 रुपये में लिया नहीं, 70,000 के भाव जब थे सिल्वर के मैं ले नहीं पाया, और अब 2.5 लाख रुपये हो गए, मैं कैसे लूँ? आप गलत हैं। जो टाइम गया उसको भूल जाइए। अभी चांदी बहुत आगे चलेगी, बहुत ऊपर जाएगी, आप बिलीव नहीं कर सकते। मैं प्रोबेबल भाव अभी बता नहीं पाऊँगा वीडियो में, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, नहीं बोल पाऊँगा। इन्वेस्टर्स प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का कोई टाइम नहीं होता, और इन्वेस्टमेंट जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसके लिए कोई रेट कम या कम ज़्यादा, महंगा सस्ता कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात, आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा इन्वेस्टमेंट में डालिए जो आपको हमेशा रिटर्न ही देगा। कोई भी एसेट क्लास हो, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए प्रॉपर टाइम पर, और आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। अब सिल्वर पर आते हैं। सिल्वर 60,000 70,000 था कुछ टाइम पहले, जो अभी 2,40,000 तक आ गया। कोई बात नहीं, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप अपने जो भी आपके पास सेविंग्स है,
जो अनटच्ड सेविंग्स है जिससे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें से कल से ही आप इन्वेस्टमेंट चालू कर दीजिए। कोई महंगी नहीं हुई चांदी। अगर यहाँ से नीचे भी जाती है, अगर यहाँ से चांदी नीचे भी जाएगी तो आपको फिर से इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपकी एवरेजिंग आएगी। मेरी बात मानिए, मैंने जब शुरुआत में चांदी चांदी लेना शुरू किया था तो शायद 60 या 62 हज़ार रुपये थे, तब से मैंने शुरू किया था। 2018-19 की बात है। उस टाइम से मैं रेगुलर चांदी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, छोटा छोटा, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने 5 किलो चांदी ले ली या 2 किलो ले ली। जब भी मेरे हाथ में एक्स्ट्रा पैसे आए तो मैंने कभी 250 ग्राम ले ली, कभी 300 ग्राम ले ली, कभी 200 ग्राम ले ली, कभी 10 ग्राम भी ली। अब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कल भी चांदी लेके आया हूँ, लगभग 250 ग्राम चांदी कल लेके आया हूँ। तो उस चांदी में और मेरी टोटल एवरेजिंग करूँ मैं, अगर पड़ता लगाऊँ, जैसे हम लोग अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं, पड़ता अगर लगाए हम लोग शुरू से अब तक की, उस चांदी की मेरी पड़ता पड़ी है 67,000। मतलब मैं कल 2.5 लाख रुपए में ला के भी मेरी चांदी की जो पड़ता है, जो एवरेज है एज ए होल क्वांटिटी की, वो 67,000, जबकि 239 या 40 में लेके आया हूँ विद बिल। मेरे पास सारी इन्वेस्टमेंट के बिल्स हैं। तो कोई आपको इन्वेस्टमेंट करते जाना है, कल से ही शुरू कीजिए, चाहे गोल्ड में कीजिए चाहे सिल्वर में कीजिए। अगर आप बोलेंगे गोल्ड सिल्वर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कल को गिर जाए तो, अगर आप कल नहीं लेते हो 240 से, कल नहीं लेते हो, परसों अगर 2 लाख रुपए हो गई तो आप और भी ज़्यादा नहीं ले पाओगे। आपको ये लगेगा कि ये 170 आएगी तब लेंगे। दिस इज़ नॉट द वे टू इन्वेस्ट। आपको फिलहाल जो भी रेट है उसमें ले लीजिए, उसके बाद नीचे आएगी आप और ले लीजिए, ऊपर जाएगी तो आपकी जो आपका स्टॉक इन हैंड है उसमें फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, गोल्ड अभी तक स्टेबल है, ये मान के चलिए। गोल्ड बढ़ा है लेकिन बहुत अभी तक बढ़ा नहीं है, और भी स्कोप बहुत है। आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग जो सोशल मीडिया में रील्स चल रही है। सोशल मीडिया की रील्स मैंने बहुत देखी है अभी इन दिनों। जो रील्स अभी अपलोड कर रहे हैं उनको मैंने पहले कभी नहीं देखा सिल्वर और गोल्ड के मायने में। अब वो बोल रहे हैं कि सिल्वर इसलिए बढ़ रहा है कि चाइना ने मैनिपुलेट कर रखा है। ठीक है, करने दीजिए, किसी के पास मोनोपोली है, वो मैनिपुलेट कर सकता है। वो मार्केट वो नहीं रहा कि समाज सेवा वाला मार्केट नहीं रहा मार्केट बाजार में। वर्ल्ड वाइड कोई चीज़ अगर अमेरिका के पास है तो उसमें मैनिपुलेट करता है, इंपोर्ट बंद कर देता है, टैरिफ लगा देता है। तो भाई चाइना ऐसा क्यों नहीं करेगा? उसको समाज सेवा नहीं करनी। उसके पास अगर प्रोडक्शन की अगर स्टोरेज ज़्यादा है सिल्वर का, करना चाहिए। अगर इंडिया के पास हो ऐसा कुछ तो मैनिपुलेट करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में आज के दिन में कोई कंट्री किसी का हितैषी नहीं रहा। सब अपॉर्चुनिस्टिक हो गए, जहाँ फ़ायदा मिले वहाँ पासा पलट देते हैं। तो चाइना अच्छा काम कर रहा हो, चाहे उस मैनिपुलेट कर रहा हो या अपने खुद के लिए स्टोरेज कर रहा हो, इन सब बातों में हमको नहीं जाना है। हमको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। कल से ही कीजिए, और क्वांटिटी में मत एक साथ पूरा पैसा मत डालिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो 50,000 का परचेज कल ही कर लीजिए। परसों अगर बढ़ेगी तो हाथ में जो अपनी क्वांटिटी है उसकी रेट बढ़ जाएगी, आप फ़ायदे में रहोगे। और रेगुलरली इन्वेस्ट करना है, चांदी सोना जो भी अगर आप चाहो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सोने और चांदी में कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। चाहे 10 लाख रुपए हो जाए तब भी आप इन्वेस्टमेंट डालते रहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे को लगता है ऐसे 10, 15, 20 साल बाद में गोल्ड माइन्स सारी शायद बंद हो जाए, स्टॉक ख़त्म हो जाए, स्टोरेज जो नेचुरल स्टोरेज है वो ख़त्म हो जाए। जैसे इंडिया की बात ले लीजिए, पहले कोलार फील्ड्स थे, वहाँ गोल्ड की माइनिंग होती थी। शायद अब अपने यहाँ गोल्ड की माइनिंग बंद हो चुकी है, उसमें गोल्ड है ही नहीं, ख़त्म हो गया। वैसे ही वर्ल्ड वाइड भी ये चीज़ आने वाली, सिल्वर भी ख़त्म होगा, एक दिन कम हो जाएगा, तो बाद में अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और रेट भी बढ़ जाएंगे। डेफिनेटली गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ते ही जाएंगे, रेगुलर अपवर्ड मूवमेंट में बढ़ते जाएंगे। अब ये गोल्ड आप चाहोगे कि 1,25,30 से नीचे आके 60,000 आ जाएगा, मुझे नहीं लगता। हालांकि मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने 10 सालों से गोल्ड एंड सिल्वर को फॉलो किया है। तो गोल्ड एंड सिल्वर वापस आप सब चाहोगे कि सिल्वर 1,25 आ जाएगी, नॉट पॉसिबल। अगर 1,25 आ भी गई और आपने इन्वेस्टमेंट अभी बीच में नहीं किया तो 1,25 में भी नहीं ले पाएंगे आप। फिर आपका 80 की लालच आ जाएगी, 80 में आएंगे तो लेंगे। इसलिए
गोल्ड एंड सिल्वर में आपको वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है उस पर कुछ नज़र नहीं डालना, आपको अपने लिए गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना, करते जाइए। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर।